अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक आलम के पास एक शराबी आया। उसने कहा कि जनाब मुझे ये बताएं कि अगर मैं खजूरें खाऊं तो आपको कोई इतराज़ तो नहीं? उन्होंने आलम ने कहा कि बिल्कुल नहीं। उसने कहा कि अगर मैं खजूरों के साथ कुछ जड़ी बूटियां भी डाल लूं तो आपको कोई इतराज़ तो नहीं? तो वो कहने लगे नहीं, कोई इतराज़ नहीं, मतलब इस्लाम के लिहाज से आपको कोई इतराज़ तो नहीं? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। वो कहने लगा कि अगर मैं उसमें कुछ पानी डाल लूं और वो शामिल करके पीऊं? उन्होंने कहा बड़े शौक से पियो। तो उन्होंने कहा जब ये सारी चीज़ें जायज़ और हलाल हैं तो फिर आप शराब को हराम क्यों करार देते हैं? अब आलिम दीन जो थे वो सुनकर खामोश हुए और फिर उन्होंने कहा कि अगर आपने अपनी बात मुकम्मल कर ली हो तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ। तो शराबी ने कहा जी जी ज़रूर पूछिए। उस पर आलिम दीन ने कहा कि अगर मैं आपके ऊपर कुछ पानी फेंकूं तो आपको कोई इतराज़ तो नहीं? तो वो कहने लगा नहीं नहीं, पानी से किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? तो वो कहने लगे कि अगर मैं उस पानी में कुछ मिट्टी शामिल कर लूं तो आपको कोई इतराज़ तो नहीं? तो वो कहने लगे नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। वो कहने लगे कि आप इससे मरेंगे तो नहीं? तो कहने लगा नहीं नहीं, मिट्टी से कौन मरता है? तो वो आलम ने कहा कि अगर मैं मिट्टी और पानी लूं और उससे एक ढेला सा बना लूं और उस ढेले को आपको दे मारूं तो क्या इससे कुछ होगा? आपको कोई इतराज़ होगा? तो वो शराबी कहने लगा यार इस तरह तो आप मुझे कत्ल कर देंगे। आप कैसे आलिम हैं? इस तरह तो आप मुझे कत्ल कर देंगे। तो आलिम ने कहा शराब का भी यही हाल है। अल्लाह पाक ने हमें जिस बात से मना फरमाया है, जिस बात से रोका है, उसमें कोई ना कोई मसलहत ज़रूर है। हमें अपनी तरफ से तावीलें नहीं घड़नी चाहिए। हमें अल्लाह की मसलहत को समझना और समझ कर उस पर अमल करना चाहिए। और अगर समझ ना भी आए तो समझ ये ज़रूर यकीन रखो कि अल्लाह ताला बग़ैर किसी हिकमत के कोई बात नहीं करता। ये हिकमत तुम्हारी समझ से दूर हो सकती है, लेकिन अल्लाह की मसलहत, अल्लाह की हिकमत और अल्लाह का इल्म हमसे कहीं ज़्यादा है। यानी हम तो कुछ भी नहीं हैं। अल्लाह हमारे आने वाले, हमारे गुज़रे हुए, हमारे हाल हर दिन को जानता है। अल्लाह को मालूम है कि जब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, हशर के दिन हमारे साथ क्या होगा। अल्लाह को मालूम है कि इस दुनिया में हम क्या क्या काम कर रहे हैं। अल्लाह को मालूम है कि वो हम माफ़ी भी मांगेंगे या माफ़ी के बगैर मर जाएंगे। तो हम हर बात में तावीलें क्यों घड़ते हैं? कुछ लोग सवाल करते हैं कि आप कहते हैं वाक़िमुस्सलाता, यानी आप कहते हैं नमाज़ पढ़ो, और कुरान ने फरमाया वाक़िमुस्सलाता यानी कायम करो नमाज़। तो कायम करना तो ये है कि चार लोग जाते हैं मोहल्ले में से मस्जिद में, नमाज़ पढ़ के आ जाते हैं, नमाज़ कायम हो जाती है, ख़त्म हो गई बात। नहीं, ऐसा नहीं है। हर शख्स ने अपनी नमाज का जवाब खुद देना है। हर शख्स ने अपने अमाल का हिसाब खुद देना है। हर शख्स ने अपनी तरफ से की गई ज़्यादतियों का हिसाब खुद देना है। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, अल्लाह ने हमें निसाब दिया, अल्लाह ने हमें कुरान पाक देकर वो तमाम चीज़ें समझा दी कि हमने किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अल्लाह ने ये भी फरमा दिया कि इबादत के लिए फ़रिश्ते थे, लेकिन मैंने तुम्हें पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया। इब्लीस से तुम लोगों को बचने के तमाम तरीके बताए। फ़रिश्तों से मैंने तुम्हें सजदा करवाया। बाप की मीरास होती है जो औलाद तक पहुंचती है, बेटियों को भी मिलती है, बेटों को भी मिलती है। तो क्या हमारे बाप आदम को जो सजदा किया गया था, उस सजदे की कोई मीरास हमें भी मिली? क्या हमने अपने आप को ऐसा बनाया कि दुनिया कायनात के जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें सजदा कर सकें? वो हम किस वक़्त बनेंगे? जब हम अल्लाह पर तवक्कुल करेंगे, जब हम अल्लाह की मान कर चलेंगे, जब हम अल्लाह की बातों पर अमल करेंगे, उसके अहकामात पर अमल करेंगे, उसकी बताई गई तमाम बातों को अपने ऊपर लागू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम दिन में कितने झूठ बोल लेते हैं, हम दिन में कितनी बुराइयां कर लेते हैं, हम दिन में कितना कुछ कर लेते हैं, अपनी बातों से किसी को हर्ट कर देते हैं। हमने अल्लाह के बंदों को कभी बंदा समझा ही नहीं। हमने ये समझा ही नहीं कि कोई दूसरा भी ऐसा साथ रखता है,
कोई दूसरा भी जज्बात रखता है, कोई दूसरा भी हर्ट हो सकता है, उसको भी, उसके दिल को भी तकलीफ़ हो सकती है हमारी बातों से, हमारी हरकतों से, हमारी बेजा बोलने से, हमारी किसी भी आदत से, हमारे हाथ से, हमारे मुंह से, हमारी ज़ुबान से किसी को भी तकलीफ़ पहुंच सकती है। क्या हम सोचते हैं इस बात को? अगर हम सोचते होते तो आज जितने जराइम आपको नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ ज़्यादती, औरतों के साथ ज़्यादती, मर्दों के साथ ज़्यादती, और जितने भी लोग इस दुनिया में फैले हुए हैं, इस दुनिया में हैं, आप सिर्फ किसी एक सिटी को पकड़ लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जितने जराइम उस शहर में हो रहे हैं, हर दूसरे घर में कोई ना कोई मसला चल रहा है। तो ये सब क्यों है? इसलिए कि हम अल्लाह की नहीं मान रहे, हम अल्लाह की तरफ रजू ही नहीं कर रहे, हम सुनना ही नहीं चाहते अल्लाह की बात को। फ़ौरन स्क्रॉल कर देते हैं, फ़ौरन आगे कर देते हैं, हमें वो चीज़ अच्छी ही नहीं लगती। तो कैसे हो सकता है कि हमारे सब काम भी जो हैं वो संवर जाए? कैसे हो सकता है कि हम अपने आप को सही इंसान साबित कर सकें? उस सही इंसान साबित करने के लिए हमें अल्लाह की तरफ रजू करना होगा, हमें यू टर्न लेना होगा, हमें अल्लाह की तरफ वापस आना होगा। आइए आज अहद करें कि हम अल्लाह की तरफ वापस आएंगे, पलटेंगे अपने रब की तरफ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।